Hello guys and welcome back. So now I'm going to talk about what are the different doubts. Many students they ask me different questions in their comments. So that questions I'm going to answer in this video. So basically ये हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा. तो हॉस्टल से शुरुआत करते हैं. बहुत लोगों को पता नहीं है कि स्पेशल मैथ्स क्या होती है, वेज मेस और नॉन वेज मेस. तो स्पेशल मेस, वेज मेस, नॉन वेज मेस इसमें आपको समझ में आएगा कि वेज मेस नॉन वेज मेस मीन्स वेज खाना होगा, नॉन वेज खाना होगा. तो मैं ये बताती हूँ कि सपोज़ आपको वेजिटेरियन हो और आपको लगता है कि स्पेशल मेस वुड बी वेरी डिफरेंट और ऑल द नाइस थिंग्स विल गेट इन दैट, बट आई क्लियरली से एडिशनली ओनली जूस यू कैन गेट इन द मॉर्निंग. उसके अलावा आपको वेज मेस के कंपैरिजन में आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा. शायद डेली का एक स्पेशल मेस में डेली का एक स्वीट मिलता है जो कि वेज मेस में नहीं मिलता. सो वही एक डिफरेंस है. सपोज आप वेजिटेरियन हो तो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर नॉर्मल वेज मेस. एंड क्योंकि वेज मेस में एंड स्पेशल मेस में अप्रॉक्सीमेटली 9,000 या 12,000 का कुछ तो डिफरेंस है. तो उस 12,000 आप बचा के रख के कैंपस में, एफसी में और जो कुछ वेरियस स्टॉल्स है वहाँ पे जाके अपने पसंद का अच्छा सा खाना खा सकते हो. क्योंकि एक बार होता है ना कि जब आप कंटिन्यूसली हॉस्टल में रहते हो तो आपको वो खाना बोर लगने लगता है, तो विल नॉट हैव दैट इंटरेस्ट टू ईट. तो यही हो जाता है. तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी, इफ़ यू आर नॉट वेरी वेरी रिच, go for veg mess, and additionally think whatever you want to pay for special mess, use that money for your extra what you want to eat, you can eat in inside campus, like various shops are there. So second बात ये है कि हाँ, तो मैंने ये क्लियर कर दिया. और सपोज कुछ बंदों को कुछ लड़कियों को नॉन वेज खाना अच्छा लगता है, तो आई विल सजेस्ट देम इंस्टेड ऑफ स्पेशल मेस, स्पेशल नॉन वेज मेस, यू शुड गो फॉर नॉर्मल नॉन वेज मेस. यू ईट वॉट एवर नॉन वेज दे आर गिविंग. आई थिंक मंडे, Wednesday and Friday, these 3 days they are giving non-veg things, like it could be fish, it could be chicken, not mutton. Mutton will not provide in a hostel. They will only give chicken as well as fish curry and fish, that's all. And Sunday को वेज मेस में वेज बिरयानी मिलेगी, नॉन वेज मेस में आपको चिकन बिरयानी मिलेगी. यही है हॉस्टल का. तो ये हो गया आपका मेस का थिंग. मेस का जो कुछ भी डाउट्स थे सब लोग इसी के घूम फिर के वहीं पे मुझे पूछते होते थे, तो इसीलिए मैंने सब बता दिया. अभी हम विल मूव टूवर्ड्स द व्हाट थिंग्स यू शुड ब्रिंग व्हेन यू आर फर्स्ट टाइम कमिंग टू द कैंपस. तो देखिए, आपको अच्छे से कपड़े जो आपको चाहिए वो कपड़े लाने होंगे, क्योंकि कॉलेज आपको जाना पड़ेगा. तो 2-4 जीन्स के पेयर्स डिफरेंट कलर्स, मिनिमम 3 कलर्स के जीन्स के पेयर जीन्स ले लो और 8 to 10 टॉप ले लो. सो जीन्स एंड टॉप में इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन ब्रिंग दोज थिंग्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, हॉस्टल में कौन से भी कपड़े पहनो, कोई भी इशू नहीं है. हॉस्टल गेट के अंदर आप कुछ भी पहन सकते हो. शॉर्ट्स पहन सकते हो, स्लीवलेस पहन सकते हो, स्विम सूट पूछ सकते हो. जब सॉरी इट इज़ नॉट स्विम सूट, इट इज़ अ जंप सूट. सो वो भी पहन सकते हो, कोई इशू नहीं है. बहुत सारे वैराइटीज़ ऑफ क्लॉथ्स रहते हैं लड़कियों के. सो यू कैन यूज़ एनी ऑफ देम. उसके बाद आपको बेड, बकेट, ये सब हॉस्टल में नहीं मतलब हॉस्टल में स्टॉल्स अवेलेबल है, उसमें आपको अलग से बाय करना पड़ेगा. अदरवाइज आप घर से भी वो बेड, पिलो, जो कुछ भी आपको चाहिए वो वहाँ से ही ब्रिंग कर सकते हो. क्योंकि यहाँ पे वो स्लीप वेल्स के नहीं मिलते सिंगल वाले बेड. सो आप अप्रॉक्सीमेटली 5,000 कॉस्ट जाएगा. तो ये डिपेंड करता है कि आप कंफर्टेबल हो तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन टेक इट फ्रॉम योर होम. उसके बाद जो तुम्हारा डेली का लगता है, क्योंकि लड़कियों का बहुत सामान रहता है मुझे लगता है, दे विल हैव डिफरेंट क्रीम्स, शैम्पू अलग सा रहेगा, कंडीशनर अलग सा रहेगा और कुछ होता है. वो सब आपको जो कुछ भी चाहिए वो फर्स्ट टाइम ही ब्रिंग कर लेना. क्योंकि यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम आओगे तो 1-2 महीना तो आपको सेटल होने में जाएगा, कि कई लोगों को घर की याद आएगी, तो ये सब होता रहेगा. तो इसीलिए एक काम करो, सुबह से नाइट तक आपको दिन में क्या क्या लगता है उसकी एक लिस्ट बनाओ और उसके हिसाब से वो चीज़ें बाय करो. मतलब मैं भी ऐसी करती हूँ. अभी तो मैंने VIT ज्वाइन करके ऑलमोस्ट 4-4.5 साल हो गए. तो जब मैं फर्स्ट टाइम घर से निकली तब मैंने वो लिस्ट बनाया था. और कभी भी अब भी घर जाते हैं ना तो क्या होता है कि भूल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें. तो इसीलिए मैं एक छोटे से नोट पैड रहता है मेरे हमेशा साथ, उसमें मैं लिखती हूँ कि ये मुझे लेना है, ये मुझे लेना है, ये सब. और लड़कियों को मैं बोलूँगी पीरियड्स का जो कुछ आपको पैड्स ये सब लगता है तो एक या 2 महीने का एक्स्ट्रा ही तुम्हारे साथ रखो. क्योंकि यहाँ पे तो शॉप्स रहते हैं इनसाइड हॉस्टल्स आल्सो, बट वो शॉप्स
आई थिंक समटाइम्स 8 o'clock को क्लोज हो जाता है, मॉर्निंग 9 o'clock को खुलेंगे। तो आपको वो सब पीरियड्स का जो कुछ सामान लगता है हमें वो किसी और से मंगाना ना पड़े। इससे अच्छा है कि 1-2 महीने का एक्स्ट्रा ही आपके साथ रखो, क्योंकि वो ज़रूरी है। और क्योंकि यहाँ पे अभी लॉन्ड्री का अवेलेबल है, तो लॉन्ड्री के लिए आपको शायद 4,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं साल के, बट आपको कपड़े धोने का कोई टेंशन नहीं है। जाओ वहाँ पे कपड़े दे के आओ और बात ख़त्म, तो आराम से रह सकते हो। तो ये हो गया, ऑलमोस्ट हॉस्टल का भी मेजॉरिटी पार्ट मैंने कंप्लीट किया है।